बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक निहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शान और बुलंद रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शरफ भी खुद अल्लाह ताला ने बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है। उनके सामने बहुत जारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे रोने की वजह मालूम की तो वो औरत कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछकर मुझे बताइए, क्या मुझे कभी औलाद होगी? औरतें मुझे ताना देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और उन्होंने उसी औरत का जिक्र किया। आपने पूछा, या अल्लाह, इस औरत के नसीब में कोई औलाद हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाता है, नहीं, इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर बताते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, यह सुनकर वो औरत जारो कतार रोने लगी। कुछ दिनों बाद उसी औरत के घर एक फकीर आया और उसने सदा लगाई, मैं भूखा हूँ, कोई रोटी खिला दे। वो औरत अपने घर के बाहर आई तो उस फकीर ने उससे कहा, तो मुझे जितना रोटी खिलाएगी अल्लाह ताला तुझे उतना ही बेटे अता करेगा। यह सुनकर औरत बहुत खुश हुई और उसने बड़ी खुशी से उस फकीर के लिए 4 रोटी पकाकर उसे खिला दी। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उस औरत को 4 बेटे अता कर दिया। ये औरत उस पर ज्यादा खुश थी। कुछ समय बाद एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर उसी औरत के घर के करीब से हुआ। जब उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगी, आपने तो उस दिन कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन देखिए ये मेरे 4 बेटे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर हैरत में पड़ गए। वो अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोह तूर पर गए और अर्ज करने लगे, या अल्लाह, तूने फरमाया था कि इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज उसके पास 4 बेटे हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन तुम्हें इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त लाकर देना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो खाली बर्तन और छुरी लेकर बस्ती की तरफ आए और बस्ती वाले से कहा, अल्लाह ताला इस बर्तन में इंसानी गोश्त चाहता है, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने के लिए तैयार नहीं था। एक लम्हे के लिए बस्ती में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर शख्स हैरत और खौफ में मुब्तला था। कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार न था। एक एक करके सब इनकार करते गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती घूम ली, मगर कोई भी अपना गोश्त देने पर आमादा न हुआ। फिर अचानक एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और पूछने लगा, ए मूसा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, अल्लाह ताला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन पूरी बस्ती में कोई गोश्त देने के लिए तैयार न हुआ। यह सुनते ही वह शख्स मुस्कुराया। उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से को काटकर उस बर्तन में भर दिया, यानी अपने बदन का गोश्त निकालकर इंसानी गोश्त से उस बर्तन को भर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी गोश्त से भरा हुआ बर्तन उठाया और कोह तूर पर जाकर अल्लाह ताला को दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त काट कर दे सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बस मूसा, यही तुम्हारे उस सवाल का जवाब है। उस फकीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटे की दुआ की थी, जो मैंने कबूल कर ली और उसे 4 बेटे की नेमतों से नवाज दिया। ए मूसा, जब कोई शख्स मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फैसले भी बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह, यह वही फकीर था जिसने इस औरत के लिए दुआ की थी और मैंने उसकी दुआ कबूल करके इस औरत को 4 बेटे की नेमत अता कर दी। जब कोई मेरा बंदा सच्चे दिल से मांगे, जब कोई अपनी जान, माल, वक्त और मोहब्बत मेरी राह में कुर्बान कर दे, तो मैं तकदीर बदल देता हूँ और समुद्र के रुख भी बदल देता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही इस्लामिक वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।